लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे एक्सट्रूड के ये जो बॉक्सेस वाले पार्ट हैं इनको हम लोगों ने देखा था। अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ। अगला पॉइंट है जैसे मेरा एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का जो मेन जो डेफिनेशन होती है, मतलब है उसका, किसी भी, अगर हिंदी डेफिनेशन की बात करते हैं तो मतलब बाहर निकालना है, एक्स्ट्रा बढ़ाना, बढ़ जाना। तो इस एक्सट्रूड को यूज़ कैसे करना है? अब सपोज कुछ भी मुझे, अगर किसी को बढ़ाना है या एक्स्ट्रा बढ़ाना है या बाहर निकालना है, तो उसके लिए मेरे पास एक बेस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बेस ऑब्जेक्ट के लिए सपोज मैंने एक लाइन ले लिया और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। हम लोग कई ऑब्जेक्ट पे इसको समझेंगे। देन मैंने सर्कल ले लिया, यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और अगेन मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। ये हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, हम इन तीनों पर एक्सट्रूड को समझेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप जब तक अपने पेज को, यानी एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा सा टिल्ट नहीं करेंगे, यानी इसको साइड से नहीं देखेंगे, तब तक हमें थ्री डी इंफॉर्मेशन यानी थ्री डी जो इफेक्ट्स हैं वो पता नहीं चलेंगे, फील नहीं होंगे। तो इसके लिए फिर अगेन मैं आता हूँ अपने साउथ वेस्ट पॉइंट पर या साउथ ईस्ट किसी पर भी जा सकते हैं आप। तो साउथ वेस्ट पर मैं आ गया। अब मुझे अपने एक्सट्रूड कमांड को अप्लाई करना है। एक्सट्रूड कमांड के लिए जब मैंने यहाँ पर इसको फॉलो किया तो यहाँ पर देखिए आपके सामने लिख के आ रहा है मोड। मोड का मतलब ये है कि आप अपनी ड्राइंग को क्या सॉलिड में बनाना चाहते हैं या सरफेस बेस पे बनाना चाहते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ कि डायरेक्टली अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो ये क्या फॉलो कर रहा है। तो अब सपोज मैंने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दिया और देन आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस कर देना है। एंटर की प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक कुछ हाइट सी दिख रही है, मैंने हाइट्स पर अप्लाई कर दिया। ये कुछ हमें ऐसी हाइट मिली। यानी अगर हम इसको रियल फॉर्मेट में, यानी जैसे मैंने बताया था रियलिस्टिक में अगर हम देखना चाहते हैं, तो ये हमको एक सॉलिड बॉक्स टाइप का मिल गया। जो सॉलिड है, इट मीन्स कि ये, अगर मैं आपको दिखाऊं चारों डायरेक्शन में, तो ये पूरी तरह से सॉलिड ऑब्जेक्ट है। इसकी अगर आपको चेकिंग करनी है तो वो चेकिंग कैसे करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे और राइट बटन करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पर देख सकते हैं। तो क्विक प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं आप, क्विक प्रॉपर्टीज़ पर आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए जब बता रहा है दिस इज़ अ थ्री डी सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो ये थ्री डी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अगेन मैं इस सेम एक्सट्रूड को इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता हूँ। तो अगेन मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट को, एक्सट्रूड को कमांड को ले लिया और यहाँ आने के पहले मैंने इस बार इसको सरफेस पे कर लिया और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। देन एंटर की प्रेस किया और इसको मैंने एक हाइट पर दे दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये टोटल ऑब्जेक्ट अंदर से हॉलो है, यानी यहाँ पर हमने सरफेस क्रिएट किया। ठीक इसी तरह से अगेन मैंने एक्सट्रूड लिया और मैंने इस लाइन पर डायरेक्टली क्लिक। एक्चुअली जब आप डायरेक्टली इसको अप्लाई करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट होता है, जो सिस्टम होती है, जो सेटिंग होती है, वो उसको फॉलो करता है। तो अगर मैं लाइन पे लेके चलता हूँ तो मैंने लाइन पे लिया और देन एंटर की प्रेस किया, तो ये देखिए इसका कुछ इस तरह से ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अब ये क्या मेरी सॉलिड है या सरफेस कहलाएगी? तो सेम कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पर क्लिक करिए और इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेंगे। आप क्विक प्रॉपर्टीज से देख सकते हैं ये सरफेस एक्सट्रूजन हो रहा है। तो मतलब हम जब सिंगल ऑब्जेक्ट पर हैं तो हम सरफेस बना रहे हैं, या मैंने पहले जो सेटिंग सरफेस दे दिया है इस वजह से सरफेस फॉलो कर रहा है। तो एक और हम लाइन ले लेते हैं और इस बार भी मैंने लाइन लिया और आइए इसको फिर से एक्सट्रूड कराते हैं। एक्सट्रूड कराने के लिए मैंने इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया और देन एक्सट्रूड किया। तो क्या इस बार ये सॉलिड में कन्वर्ट हुआ? तो आप इस पर फिर से प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम लोग चल के। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सिंगल किसी ऑब्जेक्ट का सिंगल पार्ट लेके चलते हैं तो वो ऑलवेज सरफेस पे लेके जाता है। ठीक है। अब मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कराया है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपने कोई एक कमांड चला दिया है तो उसके बाद आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे इस पार्ट से बढ़ाना है तो आपने इस पार्ट से बढ़ा दिया।
जिधर भी जिस डायरेक्शन में बढ़ाना है आपको उस डायरेक्शन में बढ़ा दिया। आपने टॉप पार्ट को पकड़ा और यहाँ से पिकअप किया है तो यहाँ से भी हम ऊपर को हाइट दे सकते हैं। तो ये सब मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सही सेम वे में आप इन सबको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप जहाँ भी क्लिक करेंगे, आपने कहा मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है तो इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, इसकी हाइट डाउनवर्ड्स ले आनी है तो डाउनवर्ड्स ले आ सकते हैं। तो जैसा भी हम करना चाहें कर सकते हैं। मैं सारी ड्राइंग को फिर से डिलीट कर दे रहा हूँ। तो ये हम लोगों ने एक्सट्रूड को समझा। अगला पॉइंट आता है रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि हमें इस घूमना, यानी हम घुमाना चाहते हैं तो किसको घुमाना है मुझे। तो रिवॉल्व के लिए हमको एक प्रिपरेशन करनी होगी। जैसे कि मैंने सपोज़ एक लाइन ले लिया। आपको बस ये देखना है कि आपको किसके चारों साइड में इसको रोटेट कराना है। ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे और यहाँ पर मैंने एक लाइन ले ली और देन हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया। अब देखिए, मैं जो ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ये मैं 3D वे में बना रहा हूँ, यानी 3D मोड में हम लोग बना रहे हैं। क्या ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाना सही होगा? चलिए मैं यहीं पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। और इस केस में मैंने एक आर्क बना लिया। इट मीन्स कि हम लोग ये ड्राइंग अभी टॉप से नहीं बना रहे हैं, हम इसको एक साइड से बना रहे हैं और जिसमें टॉप के साथ बना रहे हैं। तो इसका मैंने एक पार्ट ले लिया इस ड्राइंग का। अब मान लीजिए इसका एक पार्ट आपको यहाँ से मैंने ले लिया आर्क। F8 ऑफ, ऑर्थो मोड ऑफ कर देंगे और हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पर मैंने आर्क बनाया, तो ये आर्क बनाया। बट क्या ये आर्क आपका और ये जो लाइन है क्या इक्वल है? तो इसके लिए अगर हम थोड़ी देर के लिए ऑर्बिट यूज़ करते हैं तो देखिए दोनों ड्राइंग कहाँ जा रही है। तो कुछ कमांड्स को यूज़ करने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए 3D पर आना भी हो सकता है और थोड़ी देर के लिए आपको 3D से 2D पर भी जाना हो सकता है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि इस केस में हम 2D में जाके रिवॉल्व के लिए एक प्रिपरेशन करेंगे। तो हम अगेन 2D पर आ जाते हैं, टॉप पर आ जाते हैं और टॉप पे आने के बाद अगेन हम ड्रॉ करेंगे। तो मैंने एक लाइन ले लिया और अगेन एक आर्क ले लिया और अब हम इसके दोनों की इक्वल डायरेक्शन यानी ये मेज़र कर सकते हैं। जैसे सपोज अब इस केस में जब हम रिवॉल्व करेंगे, यानी इस ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू रिवॉल्व, यानी उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जो जिसके चारों तरफ घूमेगा, यानी ये ऑब्जेक्ट आपका इसके चारों तरफ से राउंड करेगा। तो राउंड करेगा तो कैसे करेगा? तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, एंटर प्रेस किया और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि हमको मोड को जरूर फॉलो करना है। अभी हमने मोड को फॉलो नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये किस पे लेके जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसको सरफेस पे ले जाएगा। तो अब आपको बताना है कि एक्सिस कहाँ है, एक्सिस के स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। और यहाँ पर हम इसको दोबारा से क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, बट ये ऑब्जेक्ट कुछ इनकम्प्लीट सा है। ऐसा क्यों हो गया? चलिए मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एस्केप करके मैंने कंट्रोल Z किया और इसको रिवर्स बैक कर देते हैं। जब आप इसको रिवॉल्व कर रहे थे, इस ऑब्जेक्ट को एंटर किया हमने, देन एक्सिस का पहला पॉइंट लेना है आपको, देन एंड लेना है और साथ में यहाँ पर आ रही है बात कि कितने एंगल पर आपको इसको डन करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। तो इस केस में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरी रिवॉल्विंग हो जाएगी। अब साथ में हम ये देख रहे हैं कि मुझे ये जो नेट है, यानी ये जो आपका जो ऑटो कैड का बाय डिफ़ॉल्ट आपको ग्राफ सिस्टम मिल रहा है, अगर हम इसको ऑफ कर दें तो मुझे ड्राइंग थोड़ा देखने में ईजी होगी। तो हम चलिए इसको ऑफ कर लेते हैं, यानी ग्रिड जो है हमारा इसको मुझे ऑफ करना होगा। अब इस बार आप अपनी ड्राइंग को देख सकते हैं। तो ये देखिए रिवॉल्व के केस में हमें ड्राइंग कुछ ऐसी मिल गई। रिवॉल्व को आप बहुत सारे केस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरे केस की बात करता हूँ, आइए मैं कुछ मल्टीपल रिवॉल्विंग आपको बताता हूँ। जैसे ये रिवॉल्विंग का तो एक पार्ट था,
अगेन हमने एक दूसरी ड्राइंग ले ली। मान लीजिए मैं फिर से एक लाइन ले लेता हूँ। और इस बार मैंने एक काम और किया है, मैंने सीधी सीधी एक लाइन ले ली जो यहाँ से थोड़ा सा आगे है, या आप इसको टच भी करा सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या होगा, वो सारा ऑब्जेक्ट एक हो जाएगा, लेकिन आप टच कराना चाहें तो करा भी सकते हैं। तो चलिए मैं टच करा के ही बता देता हूँ। एक लाइन ये है हमारी, बट ये हैं दोनों अलग अलग लाइन। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो अगेन हमने रिवॉल्व किया। आपने पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, देन अगेन और दूसरा ऑब्जेक्ट। बस ये ध्यान देना है कि ये एक्सिस इसका होना चाहिए, कहीं एक्सिस इसका ना हो जाए। तो आपने यहाँ पर लिया और इसको F8 ऑन कर लीजिए जिससे लाइन का ब्रेक ना हो। यहाँ क्लिक करने के बाद एंगल का रोटेशन दे देंगे 0 डिग्री, एंटर कर देंगे। ये ड्राइंग आपकी कैसी बनी। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और इसको हम ऑर्बिट से देखेंगे तो ये आपको ऐसी ड्राइंग बनती हुई दिख रही। तो अगर सिंगल लाइन लेके चलते हैं तो वो सिंगल की तरफ रिवॉल्व करेगा। अगेन हम इसी तरह की एक लाइन और ले लेते हैं। और इस बार थोड़ी सी ड्राइंग चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर पॉली लाइन ले लिया। अब पॉली लाइन की जो मेरी स्टार्टिंग होगी वो यहाँ से है, यहाँ से। अब इस केस में हम लोग रिवॉल्विंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। ये हमारा पूरा एक का एक ऑब्जेक्ट है। एंटर की प्रेस कर देना है। अगेन आपको यहाँ पर एक्सिस को फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आप यहाँ पे लास्ट 0 डिग्री अप्लाई कर देंगे अगर आपको 360 डिग्री रोटेट करना है तो ये देखिए आपको एक दूसरा डिफरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। इट मीन्स कि रिवॉल्विंग हो रही है, यानी ये हमारा था बेस लाइन। और ये जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो इसका ये पार्ट, देन 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 ये पार्ट, ये हमने यहाँ पर देखिए आपको ये मेरी लाइन भी दिख रही होगी। मैं क्लोजअप करके दिखाता हूँ। तो ये जो आपने ड्राइंग बनाई थी इसका रिवॉल्विंग हो रही है इस बेस लाइन के चारों तरफ। तो इट मीन्स कि आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि मुझे अगर रिवॉल्विंग करके कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए हम किस तरह की ड्राइंग बनाएंगे जिससे हमें ये ऑब्जेक्ट ऐसा मिल जाए। ये ऑटोकैड आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके लिए हमें ड्राइंग को ड्राइंग की तरह से नहीं बनाना है, हमें ड्राइंग के पीछे एक कॉन्सेप्ट को सर्च करना है कि अगर मुझे ये ड्राइंग बनानी है तो इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जैसा कि रिवॉल्व। इसीलिए बड़े बड़ी ड्राइंग को बनाने के लिए यहाँ पर ये टूल्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हम बड़ी से बड़ी ड्राइंग को बहुत ईजिली और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। अगेन अपने पेज को हम टॉप से ले आते हैं। टॉप पे हमारा ऑलरेडी पेज है तो हम अपना जो ऑर्बिट है इसको सही कर लेते हैं। तो आप रिवॉल्विंग को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे केस हैं। आपको बस ये देखना है कि मुझे जो रिवॉल्विंग करनी है उसका आउटर स्ट्रक्चर क्या होगा। इसको कई फॉर्मेट बनवा सकते हैं, जैसे कि मैं अगर ऑटोकैड के अपनी खुद की जो एग्जांपल है उसको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल में इन्होंने एक लैम्प टाइप का दिया हुआ है। तो अगर आपको ये ड्राइंग बनानी है तो रिवॉल्विंग कैसे करेंगे, तो उस केस में ऐसे रिवॉल्विंग हो सकती है। अगली बात करते हैं लॉफ्ट की। लॉफ्ट के लिए मैं अपने इन सारी ड्राइंग को पहले डिलीट कर देता हूँ। और लॉफ्ट का मतलब होता है हाइट देना। क्रिएट्स अ 3D सॉलिड और सरफेस इन द स्पेस बिटवीन सेवरल क्रॉस सेक्शंस, यानी लॉफ्टिंग करते हैं। तो लॉफ्टिंग मतलब आप उसको एक हाइट पर लेके जाएंगे। उस हाइट पर होने की वजह से वो उसके चारों तरफ एक सरफेस बनाएगा। चलिए समझते हैं कैसे करना है। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है। पहले मैं अपनी ड्राइंग बना लेता हूँ। हम लोग ऑलरेडी 2D पर हैं। इस केस में क्या हम ड्राइंग 2D पर बनाएंगे या 3D पर बनाएंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। अगर हम 2D पर ड्राइंग बनाते हैं तो क्या होगा।
लॉफ्ट के केस में अब मुझे ऐसी ड्राइंग लेनी है जिसमें मुझे पता चलना चाहिए कि वो ड्राइंग हाइट पर होनी चाहिए। ये इसके लिए ज़रूरी है। हाइट पर भी होनी चाहिए या वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए, यानी जिसमें कहते हैं डिस्टेंस होना चाहिए। उस केस में भी हम लॉफ्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। लॉफ्ट के भी बहुत सारे यूज़ हैं। अभी हमने जो रिवॉल्व देखा, जो हमने कमांड्स देखे, इनके और भी कई मेथड्स हैं। हम लोग आगे देखेंगे इसको। अभी मैं पहले आपको बेस यानी सिंपल कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर देता हूँ। तो लॉफ्ट के केस में हमने एक सर्कल ले लिया, सी प्रेस कर देंगे, एंटर कर देंगे तो आपको सर्कल मिल जाएगा। ये हमने सर्कल एक ड्रॉ कर लिया। ये हम टॉप से ड्राइंग बना रहे हैं। अब सपोज मुझे इस सर्कल के ऊपर एक सर्कल और ड्रॉ करना है, तो बट हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये सर्कल मेरा नीचे था, वो वाला टॉप पर था। तो इसको करने के लिए मुझे फिर से वापस साउथ वेस्ट यानी इस मोड में आना होगा। इस ड्राइंग को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मेरे पास एक सर्कल ये है और इस सर्कल को मुझे इस सर्कल के ऊपर एक और सर्कल ड्रॉ करना है। तो अगर मान लीजिए मैं इस सर्कल की एक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए यहाँ पर भी आप कमांड यूज़ कर सकते हैं, कॉपी है। देन मुझे इसके बेस से एक सर्कल और लेना है और मैंने इसकी हाइट पर दे दिया और यहाँ पर लाके इसको एंटर कर दिया। तो ये मुझे क्या हाइट पर सर्कल मिल पाया। आइए इसको देखते हैं। ऑर्बिट पर आने के बाद अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये मुझे हाइट पर मिल रहा है। इस केस में लॉफ्ट कमांड सक्सेसफुली इस पर रन करेगा। कैसे रन करेगा, मैं आपको बहुत सिंपल मेथड दिखाता हूँ। लॉफ्ट पर आ जाते हैं। आपने पहले बेस कमांड पर क्लिक किया। देन सेम वाली बात है कि आपको मोड क्या लेके चलना है। तो मोड आपने ले लिया, आपने कहा सॉलिड या सरफेस। सरफेस को लेके चलते हैं अभी। और देन अगेन आपने इस पॉइंट पर क्लिक किया और एंटर की प्रेस कर दिया। अगेन एंटर की प्रेस कर देना है आपको क्रॉस सेक्शंस ओनली पर। हमें यहाँ पर एक शेप सा दिखता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, जो अंदर से होलो हॉलो है। चूंकि हमने सरफेस लिया था इसलिए अंदर हॉलो है। अगर हम इसको सॉलिड लेते तो ये पूरा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट कहलाता। तो ये हमने लॉफ्ट से लिया। तो इस लॉफ्ट को हम और कितने वे में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं रिवर्स बैक हो जाता हूँ कंट्रोल जेड से। मैंने कहा मुझे बीच में भी एक शेप लेना था। अब बीच का शेप आप बनाएंगे कैसे, इसका मतलब फिर से अगेन आपको टॉप पर आना होगा। क्योंकि बीच का शेप मुझे जब तक हम इसको एक स्ट्रेट पोजीशन पे नहीं रखेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो हमने यहाँ पर आने के बाद अगेन यहाँ पर पॉलीलाइन से एक शेप ले लिया। पॉलीलाइन मतलब कितनी साइड की होगी, मान लीजिए हमने 6 साइड के लिए एक ड्राइंग बना लिया। और वो 6 साइड यानी आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। देन एंटर की प्रेस कर देंगे और आप यहाँ से इसको कवर कर लेंगे कि यहाँ पर मुझे एक शेप लेना था कुछ इतना। इसके बाद अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ से टॉप से हट जाएंगे और साउथ वेस्ट आ जाएंगे। और इस इंटरनल वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको भी हम थोड़ा सा मूव करा के इसकी हाइट पर ले आएंगे। तो इस केस में मूव कराना है तो मूव कराने के लिए आपका ये कमांड है। आपने यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से पिक कर लिया। अगर सेंटर पॉइंट पिकअप हो रहा है तो सही है। सेंटर पॉइंट आपको सर्कल से मिलेगा। तो सर्कल पर आ जाते हैं और इसको मैंने एक नियर अबाउट इस पोजीशन पे लाके छोड़ दिया, जो एक सेंटर में आके रुक गया है। अगेन हम यहाँ पर लॉफ्ट करते हैं। तो ये देखिए, लॉफ्ट, देन ये लॉफ्ट और देन ये लॉफ्ट। तो हमें यहाँ पर एक डिफरेंट शेप सा मिल गया। अब ये इस केस में मैंने मोड को नहीं फॉलो किया था तो ये आपका 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट बन गया। यानी आपको मोड को चेंज करना था, मोड हमें देखना था। तो अगेन जब आपने लॉफ्ट लिया तो यहाँ पर मोड आ रहा था, आपने यहाँ पर ले लिया सरफेस। सरफेस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से लिया और देन कंटिन्यू कर लिया। ये हमें इस तरह की ड्राइंग मिल जाएगी। तो आई थिंक आप ये समझ पा रहे होंगे कि लॉफ्ट को मुझे कैसे यूज़ करना है। तो लॉफ्ट के केस में देखिए, लॉफ्ट का बहुत सारा यूज़ है। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी हम लोग सिर्फ एक सिंपल सिंपल इसके मेथड देख रहे हैं। स्वीप की बात करते हैं। स्वीप का जनरली तो मतलब ये होता है कि वैसे तो दूसरा ही मतलब है, आप लोग को भी पता है। लेकिन यहाँ पर स्वीप का मतलब ये है कि अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया तो वो उसको फॉलो करता हुआ आपस में जोड़ देगा। कैसे, अब हमें इसके लिए क्या करना है कि अगेन 2D पर बनाना है ये ड्राइंग या 3D पर जाके बनाना है। तो
इसके लिए मैं पहले एक सर्कल ले लेता हूँ। अभी मैं पहले इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दे रहा हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट करके और इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया। नेक्स्ट कमांड है स्वीप। स्वीप का मतलब ये है कि आप किसी भी एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर देना चाहते हैं। कैसे करना है, इसके लिए मैंने एक सर्कल ले लिया और एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए आर्क ले लिया आपने, सेंटर पॉइंट से मिला लिया इसको, फिर से आर्क ले लेते हैं। अगेन आपको स्वीप कमांड अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट ये है कि स्वीप कमांड को आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लिक करने के बाद आप पहले ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करना है और अगेन आपको दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है, यानी आपको पाथ बताना है कि आपको ये वाला जो बाउंड्री है ये इस पाथ के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से यहाँ पर देखिए आपको एक इस टाइप का शेप मिल जाएगा, जिसको आप किसी भी फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको इसको ट्यूब फॉर्मेट में यूज़ करना है तो हम इसको अंदर से होल कर देंगे तो ये एक ट्यूब का फॉर्म कर देगा, या आप इसको सरफेस बना लेंगे तो भी आपको होल मिल जाएगा। तो सरफेस बनाने के लिए क्या करना था, कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ मैं और इस बार अगेन हम लोग स्वीप करेंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, लेकिन इसके पहले आपको मोड पर चेंज करना होगा। सरफेस ले लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देना है, एंटर की प्रेस कर देना है और सीधे अप्लाई कर देना है। तो अब आपको इस बार ये जो ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये देखिए अंदर से हॉलो मिल जाएगा। दूसरे वे में अगर मैं बात करूं तो ये तो हमारा सरफेस पर था। अगर यही आपको ड्राइंग फिर से बनानी है तो दूसरे वे में कैसे बना सकते हैं, आप आ जाइए इसमें साउथ वेस्ट पर। किसी मोड में भी आ सकते हैं, साउथ वेस्ट पे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आके मैंने फिर से सर्कल ले लिया और अब मुझे चूंकि हाइट पर एक ड्राइंग बनानी है, तो हाइट पर ड्राइंग बनाने के लिए अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लूँगा तो ये एक आपको स्ट्रेट लाइन यानी एक ट्यूब जैसा बन जाएगा। तो आप ऐसा भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं ये भी दिखाता हूँ आपको। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, स्ट्रेट लाइन के लिए एफेक्ट मोड ऑन कर लिया। इस केस में क्या होगा, आप अगेन स्वीप कमांड को यूज़ करिए, यहाँ पर क्लिक करिए, एंटर की प्रेस करिए और देन यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। मोड हमने इस बार नहीं लिया तो ये हमें सॉलिड ड्राइंग मिल जाएगी। ये देखिए एक सॉलिड ड्राइंग मिल गई हमको। तो ट्विस्ट के लिए आपको यहाँ पर एक ऐसी ड्राइंग लेनी है जिसके बीच में ये सेंट्रल लाइन थी। तो बीच में लेने के लिए मैंने इस बार पॉली लाइन ले लिया। इस लाइन को मैं डिलीट कर लेता हूँ, सर्कल को पॉली लाइन ले लिया जिसमें 6 साइड्स थी और इसका सेंटर पॉइंट आपका कहाँ है, सेंटर पॉइंट में ये लाइन आनी थी। तो पहले आप यहाँ पर एक पॉली लाइन बना लीजिए। इसको बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, चूँकि हम 3D मोड में है तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर इशू आ रहा है। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि सेंटर लाइन इधर है। या तो आप पहले एक ड्राइंग बना लीजिए, क्लिक करिए और यहाँ पर स्टार्ट कर लीजिए और देन आप इस सेंटर लाइन को प्लेस कर देंगे। कैसे प्लेस करेंगे, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और सीधे मूव करा लेंगे। मूव कराने के लिए आप इसका बेस पिकअप कर लेंगे और इसके बेस पर आ जाएंगे सेंटर पॉइंट पे। क्या आपको कहीं सेंटर पॉइंट की हेल्प मिल रही है, तो हमें यहाँ पर कहीं भी सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एस्केप कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओ ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर लेंगे, यानी ओ स्नैप कर लीजिए, ओ एस एन कर लीजिए आप। तो ऑब्जेक्ट स्नैप मोड ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करिए, सारे ही पॉइंट्स को यस सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेलेक्ट ऑल कर लेंगे हम यहाँ पर। और 3D ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बना रहे हैं तो इस केस में भी सबको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर भी सेलेक्ट ऑल कर लिया जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फिर से पिकअप करते हैं और मुझे लगना है इसके सेंटर पॉइंट में। तो हम यहाँ से इसको मूव कराएंगे और इसके सेंटर पॉइंट से इसको पिकअप करेंगे। तो अब क्या मुझे सेंटर पॉइंट मिल रहा है, तो ये देखिए सेंटर पॉइंट मिल गया मुझे। अब इसको अगेन हम लोग स्वीप करा देंगे। तो स्वीप कराया हमने, एंटर की प्रेस किया और इस बार मैंने ट्विस्ट करा लिया। कितने डिग्री ट्विस्ट कराना है, मान लीजिए 360 डिग्री मैंने इसको ट्विस्ट कर लिया। ये आप और भी ज़्यादा ट्विस्ट करा सकते हैं। मान लीजिए इसको 900 टाइम्स मैंने ट्विस्ट करा लिया इस ऑब्जेक्ट के चारों साइड। क्लिक कर दिया हमने तो यहाँ पर देखिए आपको एक शेप ऐसा मिल रहा है। इसको कंट्रोल Z करके हम वापस आते हैं और यहाँ पर एक और ड्राइंग बनाते हैं। मान लीजिए इस लाइन को हटा देता हूँ मैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे,
3D पॉलीलाइन को ड्रॉ कर लेंगे। 3D पॉलीलाइन के लिए हमने सेंटर पॉइंट मान लिया कि ये मेरा सेंटर पॉइंट था। F8 मोड ऑन कर लीजिए। ऑफ हो गई है, मैं ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने ऑन कर लिया। देन आपने ये ड्राइंग बनाया, देन ये ड्राइंग है, देन ये ड्राइंग है, देन ये ड्राइंग है। एंटर की। अब ये जो हमें मिल रहा है ड्राइंग, ये हाइट पर मिल रहा है, देखिए इस तरह से। अगेन हम स्वीप कमांड को यूज़ करेंगे। यहाँ आ जाइए और मोड हमारा सही चल रहा है, एंटर की प्रेस कर देंगे। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया और मुझे इस पर अगर स्वीप अप्लाई करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ गया, हमने इस पर बेस पे क्लिक कर दिया, एंटर की प्रेस कर दिया और सीधे अपनी इस ड्राइंग पर क्लिक कर लिया। तो ये देखिए इस बार हमें थोड़ा सा डिफरेंट ड्राइंग मिल गई। तो आप स्वीप को कई वे में यूज़ कर सकते हैं। इस केस में हम ट्विस्ट करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट ब्रेक है। तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एक सिमिलर में लाना होगा तभी ट्विस्ट हो पाएगा। तो स्वीप कमांड को हमने इन एग्जांपल से समझा। तो ये हमारे थे रिवॉल्व, लॉफ्ट और स्वीप कमांड। आगे के जो कमांड्स है मैं इसको अगली वीडियो में कवर करूँगा।